Hello students, welcome back to my channel. This is Shabadi Mishra. I welcome you all. I hope आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी. So today I'm back with yet another episode जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं the important questions and topic of the chapter electric current. That is current electricity जो आपका थर्ड चैप्टर है फिजिक्स पार्ट 1. सो इसमें से मैं पहले हाईलाइट कर देती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, जो कि आपको ध्यान देना है. ठीक है. उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कि इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सो फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव टू लुक, जो आपको पढ़ना है, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट. इसके इस हेडिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. नेक्स्ट इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, दीज आर इम्पॉर्टेंट. आपका नेक्स्ट आ जाएगा इम्पॉर्टेंट सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन का जो डेरिवेशन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट वी हैव किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपके न्यूमेरिकल्स पे पूछे जा रहे हैं. साथ ही साथ आपको उससे उसका जो स्टेटमेंट है वो पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन भी है जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ. नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड उसके कॉम्बिनेशन ऑफ द ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर टू और मोर सेल्स, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से. सो जैसा कि मैंने बताया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें उसके एनालिसिस के हिसाब से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से यू आर आस्क्ड इट्स डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स एसआई यूनिट. ठीक है. साथ ही आपको पूछा जा रहा है कि टू राइट द रिलेशन, या फिर आप बता सकते हो कि इट इज़ आस्क्ड टू राइट और एक्सप्रेस मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है. रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में आपको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करने के लिए उसका जो एक्सप्रेशन है वो आपको पूछा गया है. तो उसका एक डेरिवेशन आएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज दैट इज द क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है एंड आपको बहुत बार पूछा गया है, 2-3 बार तो पूछा ही गया है. ठीक है. साथ ही और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन है जैसे कि ये 2019 में पूछा गया था. हाउ डज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल कीपिंग लेंथ एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर हम लोग एक कंडक्टर का लेंथ एंड उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डबल कर देते हैं, सो what will be the impact or what will be the change observed in mobility of electron. These kind of questions are asked for mobility of electron. साथ ही साथ में आपको इस तरह के क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से में भी पूछा जा रहा है. ठीक है. सो प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट कमिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन डेफिनेशन एसआई यूनिट आपको प्रिपेयर करना है. साथ ही साथ आपको इसमें कुछ टाइप के रिलेशंस एंड कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जर्व करने मिला है. जैसे कि आप लोग को प्रिपेयर करना है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. डिफरेंट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेशन जो आपको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द डेरिवेशन फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टेम्परेचर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं बता चुकी हूँ. नेक्स्ट आपको बताना है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट थ्रू द कंडक्टर. करंट एंड रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डेरिवेशन आपको नेक्स्ट प्रिपेयर करना है. और साथ ही साथ इसी डेरिवेशन को लेके, मतलब रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट थ्रू द कंडक्टर, उसी को फिर यूज करके यू हैव टू डिराइव द रिलेशन. आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग दैट रिलेशन. यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है. मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ. फर्स्ट आपको इस डेरिवेशन में क्या देखना है कि यू हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर
द एक्सप्रेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको पहले उसका एक्सप्रेशन निकालना है। उसी एक्सप्रेशन को यूज करके आपको बताना है कि what will be the change in the resistance of the conductor if the temperature is increased। ठीक है, आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। वी हैव टू एक्सप्लेन इट यूजिंग द रिलेशन दैट इज बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट using the concept, next type of question that is asked from drift velocity is that using the concept of drift velocity deduce the relation between current density and resistivity of a conductor। ठीक है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट वी आर आस्क्ड टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें आपको फिर से पूछा गया है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके यू हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपको डेफिनेशंस कुछ पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इट इज इम्पॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसका ऐसा यूनिट, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वी आर आस्क्ड टू डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करने के लिए भी पूछा जा रहा है, मतलब उसका डेरिवेशन भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंड उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को यूज करके यू हैव टू डिड्यूस ओम्स लॉ। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो कार्बन कॉर्ड रेजिस्टर है उससे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो आप कलर कोड याद कर लेना, कैसे निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस, आप उससे प्रैक्टिस कर लो बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिस चैप्टर कैरीज ज़्यादातर अगर मैं देखूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जब लाइक आई स्टडीड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए थे दैट वाज रिलेटेड टू ग्राफ, मतलब इसमें ग्राफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सो किस किस के बेसिस पे ग्राफ पूछा गया था, पहले आपको प्लॉट करने के लिए दिया है, मतलब आपको 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में या फिर बिट क्वेश्चन में ना 5 मार्क क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड टू प्लॉट द ग्राफ। मैं बता रही हूँ किस किस का ग्राफ पूछा गया है। यू आर आस्क्ड टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विथ टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ पूछा है। नेक्स्ट इट वाज अगेन आस्क्ड टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन graph for the variation of current versus potential difference for gallium arsenide। gallium arsenide it is a semiconductor, इसको यूज करके इसका जो करंट एंड पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा वो आपको बनाने के लिए पूछा गया। नेक्स्ट यू आर आस्क्ड टू प्लॉट द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। Next, it was asked to plot the graph for variation in resistance of conducting wire as a function of radius keeping length and temperature constant। मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ। You are asked to plot the graph for variation of resistance of a conducting wire as a function of its radius keeping length and temperature constant। ठीक है, नेक्स्ट यू आर आस्क्ड टू प्लॉट द ग्राफ फॉर रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है इट वाज आस्क्ड फॉर कंडक्टर, आपको देखना है। फॉर सेमीकंडक्टर कैसा उसका ग्राफ बनेगा वो भी आपको देखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको और क्या पूछा गया है, टू प्लॉट द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट। टर्मिनल वोल्टेज और करंट का ग्राफ पूछा गया है। ठीक है, एंड उस ग्राफ को यूज करके इट वाज आस्क्ड टू शो दैट कैसे हम लोग उस ग्राफ को यूज करके ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। इट वाज आस्क्ड एज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। अगेन मैं बता दे रही हूँ, दिस क्वेश्चन वाज
प्लॉट द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करना है. उसको यूज करके यू हैव टू डिराइव द रिलेशन फॉर ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. साथ ही और क्या पूछा जा रहा है, इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज व्हाई EMF of a cell is always greater than terminal voltage. ठीक है, ये एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. नेक्स्ट यू आर आस्क्ड, you are given a cell of EMF E and internal resistance R. आपको ड्रॉ करना है which draws a current I. So you have to derive the relation between terminal voltage V in terms of EMF, current and internal resistance. ठीक है. नेक्स्ट आपको किरचॉफ्स रूल का जो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, स्टेट किरचॉफ्स रूल, उसके साथ एडिशनल में एक न्यूमेरिकल, इट इज फॉर अ 3 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट यू हैव आस्क्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज, और आपको पूछा जा रहा है जैसे कि क्वेश्चन एक पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 2 सेल ऑफ EMF 2E एंड E. ठीक है, EMF एक का है 2E, दूसरे का है बस E, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2R एंड R कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. मतलब जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपको EMF इन parallel combination and EMF in series combination, internal resistance in parallel combination, internal resistance in series combination, उसका डायरेक्टली डेरिवेशन आपको पूछा जा रहा है. ठीक है, सो आपको ये भी प्रिपेयर करना है. साथ ही और क्या पूछा जा रहा है, इट इज गिवन अ क्वेश्चन, अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected across a variable load capital R. ठीक है, लोड का रेजिस्टेंस है कैपिटल R. सो यू हैव टू ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन द लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R वर्सेस द टर्मिनल वोल्टेज, एंड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, प्लॉट करना है आपको ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट. ठीक है, कैपिटल V वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करना है, कैपिटल R, एंड कैपिटल V वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, अगेन मैं बता रही थी जैसे कि स्टेट किरचॉफ्स रूल पूछा जा रहा है, एंड अनदर वन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स. ठीक है, इसके अलावा यू आर आस्क्ड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर विच हैज ऑल्सो यू कैन से वेरी इजी न्यूमेरिकल्स. आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं. यू आर आस्क्ड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ. यू आर आस्क्ड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस का और EMF का कॉम्बिनेशन है उससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो पूछा जा रहा है. ठीक है, इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस उससे रिलेटेड, एंड बाकी बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है अपने रिवीजन के दौरान, सो दैट आप लोग इस चैप्टर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करके यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. सो प्रिपेयर वेल, टाइम बहुत कम है एंड आपको बहुत सारा रिविजन करना है. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. सो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.